श्रोतिमन प्रिय विद्यार्थियों, आपकी स्वस्थता की मंगल कामना करते हुए पाठ को हम आगे समझते हैं। पाठ का सारांश आगे देखते हैं। लेखक ने उसके बाद यह बताया कि बाजार हम जाएं तो हमारा मन भरा हो, अर्थात मन में सोच कर जाएं क्या खरीदना है। लोगों ने कहा कि बाजार के चकाचौंध होती है, ऐसा आकर्षण होता है, उस घर कोई फंस जाता है। तो विचार लोगों ने प्रस्तुत किया कि बाजार में आंखें बंद करके जाएं, देखें नहीं, सीधे जाएं, जहां वस्तु लेनी वहीं पहुंचे, इधर न देखें। तो लेखक ने अपने पड़ोसी महानुभाव भगत जी का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके पड़ोस में भगत जी नामक महानुभाव रहते हैं जो चूरन बेचते हैं। उनका चूरन इतना स्वादिष्ट है, इतना लोगों को अच्छा लगता है कि वह एक निश्चित समय पर घर से बाहर निकलते हैं और हाथों हाथ उनका चूरन बिक जाता है, लेकिन वह 6 आने से अधिक मुनाफा नहीं कमाते, अर्थात 6 आने से अधिक का चूरन नहीं बेचते। यदि भगत जी चाहें तो उसका प्रयोग व्यवसाय की तरह कर सकते हैं, मालामाल हो सकते हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, लेकिन भगत जी के मन में संतोष है, आत्म संतोषी व्यक्ति हैं, इसलिए वह घर से एक निश्चित समय पर बाहर निकलेंगे। चूरन लेने वालों की पहले से ही उपस्थिति होगी, फटाफट उनका हाथ तुरंत चूरन बिक जाता है, और जैसे ही चूरन 6 आने का बिका उतना उन्होंने बेचा, उसके बाद जो उनके पास चूरन बचता उसे बच्चों में मुफ्त फ्री बांट देते हैं। एक बार देखा कि भगत जी लेखक को बाजार के चौक में देखे, उनके परिचित उनसे नमस्ते प्रणाम कर रहे थे, अपनी पहचान उनके साथ बताने की कोशिश कर रहे थे। भगत जी सभी दुकानों पर जा रहे थे, सभी वस्तुओं को देख रहे थे, किसी का तिरस्कार नहीं कर रहे थे, सबसे बात भी करते थे, सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखें बंद नहीं थी, उनकी आंखें खुली थी, सब कुछ निहार रहे थे, लेकिन उनके मन में एक निश्चितता थी कि उन्हें क्या खरीदना है। उन्हें काला नमक और जीरा खरीदना है, जो उनको कॉर्नर की एक पंसारी की दुकान पर मिलेगा। भगत जी वहीं जाएंगे, वहां से खरीदेंगे। उससे पहले वह सबसे मिलते जुलते, मेल मिलाप करते हुए, राम राम दुआ सलाम बातचीत करते हुए जाते हैं, किसी का अनादर नहीं करते और कहीं पर भी किसी आकर्षण में नहीं फंसते। वहां से आते हैं, भगत जी अपना दुकान पर पहुंचते हैं, अपनी आवश्यकता का सामान जीरा नमक खरीदते हैं और घर आया तो अपना काम करते हैं। तो इसके माध्यम से उन्होंने यह बताया लेखक ने कि जिस तरह से भगत जी एक मन में निश्चित विचार बना के निश्चित वस्तु अपने मन में रखकर जाते हैं, वही खरीदते हैं, इधर उधर देखते भी हैं, सब कुछ करते हैं, सबसे बात करते हैं, किसी का अनादर नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन व्यर्थ के दिखावे में, अनावश्यक वस्तुओं के क्रय में नहीं फंसते, बल्कि अपने एक निश्चित दायरे पर चलते हैं, उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। तो उन्होंने यह सिद्ध किया कि बाजार को वही लोग सार्थकता प्रदान करते हैं जो अपनी आवश्यकता को देखते हुए ही वस्तुएं खरीदते हैं, अनावश्यक रूप से वस्तु संग्रह से बचते हैं। ऐसे लोग ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, और जो आवश्यकता के अतिरिक्त दिखावे के लिए बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं, ऐसे लोग अपने आराम के स्थान पर जो वह समझते हैं कि जो हम वस्तुएं खरीद रहे हैं वह हमें आराम देगी, वह वस्तुएं उन्हें आराम देने के स्थान पर उनके आराम में खलल ही डालती हैं। इस तरह से उन्होंने यह सिद्ध किया कि बाजार हम जाएं तो हमारा मन भरा हो और जेब भी भरी हो। लेकिन यदि कभी कभी ऐसा होता है कि मन
खाली है और जेब भरी है, अर्थात मन में सोचा नहीं है क्या खरीदना है, जेब में पैसे हैं, तो निश्चित ही अनावश्यक वस्तुएं खरीदी जाएंगी और वहाँ आपसी जो संबंध हैं वह भी ह्रास, उन आपसी संबंधों का भी ह्रास हो जाता है। ग्राहक और बेचक का संबंध आ जाता है। ग्राहक सोचता है कि मैं कम से कम में वस्तु खरीदूं और बेचक सोचता है मुझे अधिक से अधिक मुनाफा मिले। लेकिन जब दोनों की आवश्यकता अपने उनके सामने होती है, उसके अनुरूप कार्य करते हैं, तो वह एक उचित रूप प्रदान की जाती है, उनको उचित रूप से ही वह वस्तुओं खरीदते हैं। इस तरह से लेखक ने यहाँ इस पाठ के द्वारा हमें यह बताने की कोशिश की है कि हम सदैव जब भी हम बाजार जाएं तो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखें। और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से यह भी बताया है कि हम अपने उद्देश्य के अनुरूप ही चलें। जो हमारा उद्देश्य है हम अपने उद्देश्य को सदैव ध्यान में रखें और उसी उद्देश्य के अनुसार उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर लगे रहें, उस उद्देश्य की प्राप्ति में रत रहें। तभी हम इस जीवन रूपी बाजार को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं। और जब हम निरुद्देश्य जीवन जीते, कोई उद्देश्य नहीं होता, तो अपने के साथ साथ दूसरों को भी अनावश्यक कष्ट ही देते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कि बाजार में कभी कभी कुछ वस्तुएं कमी पड़ जाती है, उसका एक ही कारण होता है, कुछ व्यक्ति अनावश्यक रूप से वस्तुओं को खरीद लेते हैं और वह वस्तु बाजार में कम हो जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, जिससे दूसरे लोगों को वस्तु प्राप्त भी नहीं होती। अतः हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही क्रय करना चाहिए, अपनी आवश्यकता को हमेशा ध्यान में रखें और एक उद्देश्य पूर्ण जीवन जिए, यही इस पाठ में बताया गया है। और उन्होंने यह भी बताया है कि हम सदैव चकाचौंध में न फंसें, आकर्षण में न फंसें, अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, उसके अनुरूप ही चले, तभी जीवन को सच्ची सार्थकता प्रदान की जा सकती है। इसी तरह से पाठ का हमारा सारांश है। विश्वास है कि आप पाठ समझ रहे होंगे, समझ में आपकी बात अच्छी तरह से आ जाएगा। अब हम इस पाठ के ही अनुरूप कुछ प्रश्न आपको देंगे, जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्तुति नमन।